श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। देखिए, एक बार देवर्षि नारद जी जो है वो भगवान के मन कहे जाते हैं। भगवान के मन, हालांकि उनका अब ऐसा अवतार है चौबीस अवतारों में उनका जो है तीसरा अवतार नारद का माना गया है। लेकिन भगवान का मन इसलिए कहे गए, भगवान जो कुछ भी करना चाहते हैं या कहीं किसी के पास संदेशा भेजना है, तुरंत नारद वहां उपस्थित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की एक छोटी मोटी गृहस्थी की कथा इस समय हम सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के 16,108 पत्नी हैं, जिनमें सबसे बड़ी है रुक्मिणी जी।
सीता का अवतार वो कही जाती है। यानी त्रेता में मां जानकी जो सीता जी थी वही द्वापर में रुक्मिणी हुई है। और रुक्मिणी के बाद में जामवंती जी हैं, सत्यभामा जी हैं, कालिंदी जी हैं, भद्रा है, लक्ष्मणा है, 8 तो उनकी पटरानी है, 16,100 उनकी पत्नी है। इच्छा भगवान की, स्वयं उन्होंने सोचा मन में कि नारद की भी शंका का समाधान हो जाए और सत्यभामा जी रुक्मिणी जी से थोड़ा ईर्ष्या बनाए हुए, क्योंकि रुक्मिणी जी सीता जी का अवतार है। हालांकि वैसे भगवान के जितनी पत्नी है उतने ही उनके महल हैं। और रात्रि के समय भगवान कृष्ण जी जब विश्राम करते हैं तो जितनी पत्नी है सबके साथ उतने ही अपने रूप बनाकर और सभी के साथ रहते हैं। किसी भी उनकी पत्नी को यह आभास नहीं होता है कि स्वामी हमारे पास नहीं है या हमारे अलावा किसी अन्य पत्नी से प्रेम करते हैं, बस हम ही को चाहते हैं। ये सबके मन में भाव एक बना हुआ है। एक बार नारद जी की भी कुछ शंका पैदा हुई कि भगवान कृष्ण के इतनी पत्नी हैं, ये कहां कहां रहते होंगे, किसके साथ बैठते होंगे, किसके यहाँ भोजन करते होंगे। एक दिन नारद जी पहुंच गए, सबसे पहले रुक्मिणी जी के घर गए। देखा क्या, रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को स्नान करवा रहे हैं। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण जी को स्नान करवा रहे हैं। कृष्ण जी को प्रणाम किया, रुक्मिणी मैया को प्रणाम किया। कृष्ण जी बोले, आओ आओ बेटा नारद आओ। नारद ने हाथ जोड़े, कहा बस प्रभु समय नहीं है, रुक नहीं पाए। सोचा इसका मतलब है कि रुक्मिणी जी के ही यहाँ प्रभु हाजिर हैं। अब सत्यभामा जी के वहां न होंगे न जामवंती के वहां। तुरंत जो है दूसरे महल में पहुंच गए, जामवंती जी के महल में। तो क्या देखा कि जामवंती जी वस्त्र लिए खड़ी है, कृष्ण जी कपड़े बदलने जा रहे हैं। वहां पर भी कृष्ण जी को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया। कृष्ण जी बोले, आओ बेटा नारद आओ। कहा नहीं प्रभु रुकेंगे नहीं। सोचा इसका मतलब है कि हम गेट से वापस हुए, ये खिड़की से इधर भाग आए। तो तुरंत सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए। तो जब वहां पहुंच गए तो क्या देखा, सत्यभामा जी भोजन परोस रही हैं और कृष्ण जी भोग लगाने जा रहे हैं। तो उस समय में कहने लगे कृष्ण जी, आओ बेटा नारद बड़े समय से आ गए, अब एक साथ हम तुम भोजन करेंगे। नारद जी बोले, नहीं प्रभु आज भोजन नहीं करेंगे, किसी दिन देखा जाएगा। और तुरंत वहां से निकले, कालिंदी के वहां पहुंच गए। तो वहां क्या देखा, कालिंदी जी भगवान कृष्ण को भोजन अपने हाथों से करा रही है। फिर वहां से निकले, भद्रा के वहां पहुंचे तो भोजन कर चुके हैं, वो पान दे रही है। लक्ष्मणा के वहां पहुंचे तो आसन बिछ गया, तो वो आराम करने जा रहे हैं, वो पैर दबाने जा रही है। एक नहीं 10-20 कृष्ण जी की पत्नियों के घर में गए और जहां जाए वहां एक नया खेल। नारद जी की मति आज जो है बौरा गई।
ऐसा प्रभु ने क्यों किया? क्योंकि नारद की शंका का समाधान करना है। और अभिमान किसको है? सत्यभामा जी को। उनके अभिमान को चूर्ण करना है। हमारे कवि महोदय क्या कहते हैं? अरे रुक्मिणी अरु सत्यभामा रानी, रुक्मिणी अरु सत्यभामा रानी, दोनों कृष्ण चरण सत्यभामा जी क्या करते हैं? वे पायल पे गीत सुनाती, वे पायल पे गीत सुनाती, वे पायल पे गीत सुनाती, वे पायल पे गीत सुनाती। यानी कितना प्रेम है, कितना सहयोग। आजकल जमाने में जिसके घर में दो पत्नी हो तो आपस में हमेशा लड़ाई हुआ करती है। सौत के साथ निपट नहीं पाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के तो 16,108 है। आज रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को कितना चाहती है और सत्यभामा जी, क्योंकि यहाँ पर हम व्याख्या दो ही की कर रहे हैं। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा कैसे करती हैं? आज उनकी आरती कर रही है। कहते हैं प्रभु, अरे मेरे जीवन की मैया के, मेरे जीवन की मैया के, जीवनहार तुम्ही हो, जीवनहार तुम्ही हो। जीवन की मैया
से प्रेम करती है, उनकी पूजा करती है, आज अपने हृदय में भगवान कृष्ण की मूर्ति बसाए गए। और सत्यभामा जी जो है उनकी धर्मपत्नी जी, वो भी देखो किस भाव से भगवान कृष्ण को पूजती है। अरे सांवरिया मोरे लागी लगन यानी कहने का मतलब ये है कि रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को कैसे पूजती, सत्यभामा पूजा तो सब करती, सेवा तो सब करते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है, विशेष नहीं। आज देखो धीरे धीरे जन्म दिवस जो होता है भैया, चाहे बच्चे का मनाया जाए चाहे सयाने का मनाया जाए, जन्मदिन
रुक्मिणी जी का जन्मदिन आ गया है और रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से ये कहा है कि फला तारीख को मेरा जन्म दिवस है, इसलिए प्रभु उस दिन आप कहीं नहीं जाएंगे, यानी हमारे महल में 24 घंटे का समय देंगे, मेरा बनाया हुआ भोजन आप पाएंगे, मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मेरा जन्मदिन है। तो जन्म दिवस रुक्मिणी का आया, 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 मोहन को है नेवती बुलाया, मोहन को कि फला तारीख को कहीं नहीं जाना है, तो भगवान श्री कृष्ण जी उस तारीख को हाजिर है। कहा? रुक्मिणी जी के महल में। अच्छा, और देखिए उधर नारद जी ने क्या किया है, जब आए थे, पहले बता चुके हैं कथाएं हम, भगवान कृष्ण जी की परीक्षा करने कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ खाते हैं, इतनी पत्नी किसके साथ रहते होंगे। तो रुक्मिणी जी ने भी मीठे मीठे पकवान खिलाए थे नारद को, और सत्यभामा जी ने भी खिलाए। तो सत्यभामा जी से कहने लगे नारद, मैया लड्डू तुम्हारे पकवान तो हमें बहुत अच्छे लगे, लेकिन बात यह है, हम देख चुके हैं कि जितना प्रेम मेरे प्रभु कृष्ण कन्हैया जी रुक्मिणी जी से करते हैं, उतना आपसे नहीं। क्योंकि नारद का काम जानते हो सब लोग, कि बनी बिगारी वहाई फिर जो रही, और नारद सदा बने घर हो रही। बनी हुई बात जिसके घर की है, बिगाड़ देना, बिगाड़ने के बाद बना देना, झगड़ा लगाना, फिर संधि करवाना, ये दोनों काम नारद में है, ये दोनों काम नारद में है। आज देखो किस तरीके से सत्यभामा जी के दिमाग में नारद ने वो बात गूंज दी कि प्रभु तुमको कम चाहते हैं, रुक्मिणी जी को ज्यादा। अब आज वो दिन आ ही गया। अब आज रुक्मिणी जी अपने घर में खाने पीने की सब व्यवस्था कर रही, जन्मदिन है ना। और सत्यभामा जी से इस बात को नारद ने बता रखा है कि फला तारीख को रुक्मिणी जी का जन्मदिन है, उस दिन तुम जाना और कृष्ण जी को बुला के अपने घर लाना, बुला के घर लाना। अब रुक्मिणी जी के घर आ गई सत्यभामा जी, तो हाथ पकड़े हैं कृष्ण जी का कि आज हमारे महल को चलो। रुक्मिणी जी एक हाथ पकड़े हैं कन्हैया का कि नहीं, आज यहीं रहोगे। हमने 3 दिन पहले तुम्हारा निमंत्रण किया था, कहीं नहीं चलोगे। अब सोचो, कन्हैया अकेले एक हाथ रुक्मिणी जी खींच रही है कि यहीं रहो महल में, और एक हाथ सत्यभामा जी खींच रही हमारे मकान को चलो। तो जन्म दिवस
रुक्मिणी काया अमोहन को है न्यवती बुलाया। हुआ क्या भैया, कृष्ण जी चुपचाप खड़े हैं। अब दोनों पत्नियों में आपस में बातें हो रही हैं। दोनों में ठन गई लड़ाई, नारद ऐसा ही अवसर ढूंढा करते हैं, क्योंकि बनाई बात सब उनकी, उनको पता है आज क्या हो रहा होगा वहां पर। सत्यभामा जी रुक्मिणी जी में जब लड़ाई होने लगी, कृष्ण जी चुपचाप खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं। तब तक नारद का आगमन हो गया घर में। और नारद जी बोले, नारायण नारायण नारायण। अजीब बात है, छोटे छोटे घरों में, अनपढ़ घरों में ऐसा मैंने देखा है, अशिक्षित समाज में ऐसा हमने देखा है कि घर में पत्नी लड़ती है, लड़ाई हो रही है, लेकिन प्रभु आपके घर में आपकी पत्नियां लड़ रही हैं और आप कुछ निर्णय नहीं कर रहे हो। मंद मंद कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ तुम्हारा बनाया है, क्योंकि ये लड़ाई पैदा करने वाले नारद तुम हो। इसलिए नारद बोले, अरे कहो कहो जी कृष्ण मुरारी, कहो कहो जी कृष्ण मुरारी, और क्यों रूठी है दोनों सुंदर नारी। भाई रुक्मिणी जी वो नाराज है, सत्यभामा मैया वो नाराज है, और एक हाथ आपका पकड़े हैं रुक्मिणी जी की नहीं हमारे साथ रहो, और एक हाथ पकड़े हैं सत्यभामा जी कि नहीं हमारे महल को चलो। इसका मतलब हम नहीं प्रभु समझ पाए कुछ। तो मंद मंद मुस्कुराते हुए कृष्ण बोले नारद जी से, अरे सुनत बचन मोहन मुस्काए, कि भले समय पर नारद आए। नारद जी तुम बहुत अच्छे समय पर आ गए। कहा हम अच्छे समय पर आ गए हैं? कहा हाँ अच्छे समय पर इसलिए हम कहते आ गए हो कि रुक्मिणी जी का कहना है कि आज हमारे घर रुको, क्योंकि हमारा जन्मदिन है, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। और सत्यभामा जी कहती हैं कि नहीं हमारे घर को चलो, तो इसलिए तुम निर्णय कर दो, तुम फैसला कर दो कि हम किधर जाएं किधर न जाएं। नारद बोले नारायण नारायण। अरे प्रधान जी दुनिया का फैसला करते, प्रधान जी के घर लड़ाई हो तो कोई और फैसला करने आवे? त्रिलोकीनाथ तीन लोग का फैसला करने वाले आज तुम्हारे घर में नारद फैसला करे? भगवान बोले नहीं, हमने ये चार्ज तुमको दे दिया है,
आज ये चार्ज हमने दे दिया है कि निर्णय तुम करोगे। नारद बोले मेरा नाम है नारद। 1 मिनट के अंदर अगर मैं दोनों पक्ष शांत न कर दूं तो मेरा नाम नारद नहीं। कृष्ण जी बोले बस बस हम यही चाहते थे। तो कहा सरकार सीधा फैसला है। कहीं क्या फैसला किया तुमने? अरे जिसका निमंत्रण आया हो पहले, ये नारद फैसला कर रहे हैं कि जिसका निमंत्रण आया हो पहले, जिसका निमंत्रण आया हो पहले, जाए श्याम उसी के महले, जाए श्याम उसी के तो कृष्ण जी बोले निमंत्रण की बात अगर पूछी जाए नारद तो 3 दिन पहले रुक्मिणी जी ने हमसे कहा था कि फला तारीख को तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ रहोगे, हमारा जन्मदिन है। और सत्यभामा जी अभी अभी आई हैं। तो नारद बोले सीधा फैसला है, लड़ाई की कोई बात नहीं है। जिसका पहला निमंत्रण वहां जाना। भैया जैसे कोई विवाह हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, कोई फंक्शन हो, और जो व्यक्ति तुमको पहले कार्ड दे जाए, नंबर 1 बात है पहले उसके वहां पहुंचो, हाजिर हो। जिसका न्योता पहले उसके घर दावत पहले मनाओ भी जाए। तो फैसला किया नारद ने। अब कन्हैया रुक्मिणी जी के महल में टिक गए। सत्यभामा जी निराश हो गई, उदास हो गई, बहुत दुख हुआ और चुपचाप अपने महल को वापस आ गई। रुक्मिणी के संग अब गए कन्हई, अब भामा को यह बात न भाई। बहुत दुखित है सत्यभामा जी। नारद चुपचाप उठे और सत्यभामा जी के महल में फिर आ गए। अग्नि पे घी डालो तो ज्वाला और भभकत है ना, तो गुस्सा बढ़ावे सत्यभामा जी के घर। फिर नारद पहुंच गए और कहते क्या है, क्यों बैठी हो मैया खोई खोई, सत्यभामा जी नहीं बोली, बहुत गुस्से में है, क्योंकि फैसला तो नारद ने किया है ना। फिर बोली क्यों नाराज हो हमसे इतना, हमारे लायक कोई सेवा हो बताओ। मेरा नाम है नारद। पलरा तुरंत पलट देते हैं। नारद जी सत्यभामा जी से बोले हम तुरंत फैसला भी पलट देते हैं। तुरंत 2 मिनट के अंदर सत्यभामा जी ने ऐसे नजर उठाई, इन भरे नहीं है घाव पुराने, आवाए हो पर नमक लगाने। अरे तुम ही तो नारद हो, तुम ही ने ही तो फैसला किया था अभी कि जिसका निमंत्रण उसके घर कन्हैया जाए। अब तो ऊपर से नमक चिपकने आ गए हैं, जख्म अभी भरा नहीं है।
नारद बोले हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं मैया, अपना सेवक मानो, अपना पुत्र मानो। अगर तुम्हारा काम न बना दूं तो अपना पुत्र मत समझना, अपना सेवक अपना दास जानो और करो परीक्षा। अगर न मानो, विश्वास न हो, तत्काल परीक्षा करके देख लो। तब विश्वास हुआ तो सत्यभामा जी को, तो कहीं बेटा क्या एक काम कर सकते हो? हाँ बताओ। कहीं ऐसी कोई युक्ति लगाओ। नारद कोई उपाय बताओ, यही एक कमी है सत्यभामा जी में कि वो अपने पास ही हमेशा कृष्ण को रखना चाहती हैं। ऐसी कोई उपाय बता दो कि हमारे अलावा कन्हैया किसी सौत के घर न जाए। 16,108 पत्नी हैं कृष्ण की। हम ही से पूछें, हम ही भोजन दें तब पावे, हमारे पास विश्राम करें, हम ही से राय सलाह ले, किसी और से क्या नारद कर सकते हो? नारद बोले अवश्य हम करके दिखा देंगे। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, तुरंत देखिए आप, लाभ मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन ये काम करना पड़ेगा मैया तुमको। सत्यभामा जी बोली वो कौन काम है? नारद बोले काम ये है, अच्छा तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी। एक व्रत रहना पड़ेगा सवेरे से शाम तक व्रत। हाँ ठीक है, और शाम को अपने पति का दान करना होगा। किसको? सत्यभामा जी बोली किसको दान कर दूं? ब्राह्मण को। दान ब्राह्मण लेता है और कौन लेगा? मैं ब्राह्मण ढूंढने कहाँ जाऊंगा? सत्यभामा जी बोली हम ब्राह्मण ढूंढे कहाँ जाएंगे? नारद बोले हमसे बड़ा ब्राह्मण तो ये होगा, यानी हमें एक दान कर दिया। सत्यभामा जी बोली नारद तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई, खूब उपाय ढूंढा है, तुमसे तो भगवान बचावे, तुम्हारे चंगुलम जो पड़ जाएगा वो बर्बाद जाएगा। नारद बोले ऐसी कौन सी बात है? कहीं बात ये है, जिन प्रभु श्याम को देखे बगैर 1 मिनट चैन नहीं पड़ता है सत्यभामा को। 1 मिनट चैन नहीं पड़ता है प्रभु की सांवली सूरत देखे बगैर। और हम दान कर दें, ब्राह्मण घर को लिए चला जाए तो दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। अरे कम से कम रुक्मिणी जी के घर महल में रहेंगे हैं? या जामवंती जी के महल में रहेंगे, या कालिंदी के महल में रहेंगे, तो सौत के घर रहेंगे तो कम से कम इन आंखों से तो मैं देखूंगी। और ब्राह्मण लिए चला गया तो ना नारद मैं कुछ नहीं करूंगी। नारद बोले नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, उसका भी तरीका है। अरे इस दिन देखो जिनके सपने हो बैठूं मोहन को अपने। 1 मिनट के लिए श्याम के बगैर मुझे चैन नहीं, अपने श्याम को मैं खो दूं, ये मुझसे नहीं होगा। नारद बोले नहीं, सुनो आगे की बात हमारी सुनो। अरे किसका खोना और कैसा खोना, किसका खोना और कैसा खोना, उनके बराबरी तौली के सोना।
सोना और मोल ब्राह्मण को दे देना, अपना मोहन फिर ले लेना। समझ में बात आई मैया? सत्यभामा जी बोली समझ में बात आई। यानी दिन भर व्रत रहूं, शाम को पति का दान कर दूं और बदले में उतना सोना मैं दे करके अपने श्याम को वापस ले लूं। नारद बोले हाँ, अब समझ में बात आ गई। कहा आ गई। तो आप करें व्रत की तैयारी। समझ लो भामा जी से रुक्मिणी जी हारी। तुम्हारे इशारे पर कन्हैया नाचेंगे, तुम्हारे इशारे पर। जिस तरीके से लगाम हाथ में होती है, जिधर चाहो उधर घोड़े को घुमा दो, जिधर मैया चाहोगे उधर कन्हैया जाएंगे, वही करेंगे जो तुम चाहो। लेकिन नारद बोले एक बात है सत्यभामा मैया। कहने लगी कौन? कहीं कन्हैया की वजनता जानती हो? यानी तुम्हारे घर में इतना सोना होगा, क्योंकि सोना उतना ही ब्राह्मण लेगा जितने वजन कृष्ण है। अब देखो यहाँ पर एक अभिमान की बात आती है। इसीलिए भगवान मौन थे उस समय जब रुक्मिणी सत्यभामा की लड़ाई चल रही थी। नारद को इसीलिए बुलवाया है क्योंकि भगवान का नाम है गर्भाहारी। गर्भ माने अभिमान, आहार माने भोजन। भगवान कुछ नहीं खाते हैं, ये हमेशा याद रखना। व्यक्ति भोग लगाता है, तुलसी दल डालता है, नैवेद्य लगाता है, चाहे मीठा हो, चाहे भोजन हो, चाहे फल हो, प्रसाद का भोग लगता है, हर व्यक्ति लगाता है। भगवान के प्रति भाव है हमारा आपका, तो हम आपको भगवान को खिलाते हैं। भगवान खाते नहीं हैं, भगवान खाते नहीं हैं। भगवान अगर दुनिया में खाते हैं कुछ, तो केवल आदमी के घमंड को, अभिमान को। चाहे जिसके पास धन का घमंड हो, चाहे बल का घमंड हो, चाहे अपनी सुंदरता का घमंड हो, चाहे अपनी कलाकारी का घमंड हो, चाहे रूप का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे परिवार का हो। 1 लख पुत 1.25 लाख नाती और तारावण घर दिया न बाबा। सत्यभामा जी को घमंड देखो काहे का है, समझते रहना कथा को। सत्यभामा जी को घमंड काहे का है? क्योंकि सत्यभामा जी का अवतार जो है वो इस पृथ्वी का है। ये धरती माता जो है ना, यही सत्यभामा बनकर आई है कन्हैया के घर। धरती माता है वो। और सोना पैदा कहां से है भैया? धरती के अंदर से। देखो सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कांसा, तांबा, जस्ता, ये जितनी धातुएं हैं ये सब धरती के अंदर से ही निकलती हैं, सब जमीन के अंदर है। इसीलिए पृथ्वी का नाम है रत्न गर्भा। इस पृथ्वी को कहते हैं रत्न गर्भा। और पृथ्वी का अवतार है सत्यभामा जी। नारद ने इशारा दिया कि मां तुम कहती तो हो कि हम बदले में सोना दे देंगे, कन्हैया वापस ले लेंगे, और ये होगा भी ऐसे ही। लेकिन कुछ शंका इस बात की है, क्या तुम्हारे पास इतना सोना होगा? तो सत्यभामा जी का जवाब दिया, देखो क्या है नारद से। किंतु कृष्ण है भारी कितना, और तेरे घर है सोना इतना। इतना सोना है भैया तुम्हारे पास? तो सत्यभामा जी भैया अहंकार में डूबकर और प्रसन्न चित्त मन से नारद से हंस करके क्या बोली? सोने के भंडार जो खोलो, सोने के भंडार जो खोलो, सोने के भंडार।
अब ये घमंड की भैया बात नहीं, सब लोग बताओ। एक नहीं, भंडार अगर खोल दी नारद तो 100 कन्हैया तौल सके थे, अत्ता सोना हमारे पास है, क्योंकि पृथ्वी के अवतार है और धरती के अंदर सोना पैदा है सब। नारद बोले बस बस तुम विजयी, रुक्मिणी जी हार गई, सत्यभामा मैया तुम जीत गई, 100% जीत गई। तैयारी करो, तैयारी कर दो फिर से। भैया सवेरे व्रत हो गया सत्यभामा जी, सोचो, यानी सत्यभामा जी पति क्या दान करे बज के निर्जला व्रत रही नहीं, वैसे व्रत रहे बड़ी तकलीफ हो है। व्रत हो गया, शाम हो गई, अब उधर तो जन्मदिन पूरा हो गया ना, तो अब रुक्मिणी जी तो कोई पावर लगाए नहीं सकती कि आ जाओ रुकी हो घर पर, ये अगले दिन की बात है। सत्यभामा जी ने श्याम को बुलवाया, श्याम जी हाजिर हो गए, कन्हैया पहुंच गए, और उधर नारद पहले से हाजिर हैं। नारद जी पहले से हाजिर हैं। अब संकल्प की जब बात आई तो कृष्ण जी को सत्यभामा जी ने नारद जी के हाथ संकल्प दे दिया। जैसे भैया गौदान क्या संकल्प होते ब्राह्मण लेते, यान क्या संकल्प लेते घाट पर पंडा महाराज, ऐसे बेचारे कन्हैया जी संकल्प लेके नारद के हाथ दे दिए गए। अब सत्यभामा जी की तो बात नारद की पहले की सेट है ना, कि बदले में सोना देकर कन्हैया वापस ले लेना। लेकिन जब कृष्ण जी नारद के हाथ में आ गए तो नारद जी बोले श्याम सुंदर, मुस्कुराए बड़े ढंग से। प्रभु बोले हाँ नारद बताओ, कहीं उठो चलो, तो बेचारे उठ के चल दिए। सत्यभामा जी बोली नारद, कहीं हाँ मैया, कहीं इनका लिए कहाँ जा रहे हैं, कहीं अपनी कुटी पर, कहीं क्यों, कहीं दान मिले। ब्राह्मण को भैया अगर दान दे दो, मान लिया 5 किलो चावल आपने दान दे दिए ब्राह्मण को, तो उसकी मर्जी आवे तो बेच सकत, कोई जबरदस्ती भैया कि नहीं हमारे द्वारे बेच फिर जाओ। नारद बोले अब प्रभु तुम चलो हमारी कुटी पर, सवेरे सवेरे लगाना झाड़ू, इसके बाद लगाना पोछा, अब हम स्नान करेंगे तो हमारी छाटना लंगोटी, इसके बाद हम तुम्हारी पूजा करेंगे तुम हमारी पूजा करना। कृष्ण जी बोले जो कुछ करो वही हो तुम करो। अब सत्यभामा जी बहुत दुखित हो गई। नारद ऐसा न करो, वचन पूरा करो जो तुमने वादा किया था बदले में, यानी सोने वाली बात। नारद बोले चलो मन तो नहीं कहा था, लेकिन अब वचन वाली बात है तो लाओ सोना लेकर आ। तराजू आ गया, तराजू आ गया, एक पलड़े में कन्हैया बैठ गए, एक पलड़े में सत्यभामा जी सोना रखे लगी। एक कमर सिलाई, 2 कमर सिलाई, 3 कमर सिलाई, बक्सा में से निकाले, पावन निकाले, हाथन निकाले, गले निकाले, कोई फर्क नहीं। पसंगा कृष्ण जी जिधर बैठे हैं वो पलड़ा जमीन नहीं छोड़ रहा है, और सत्यभामा जी के पास जितनी संपत्ति जेवर थी, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब कुछ चढ़ा दिया। कि घर का सारा और स्वर्ण चढ़ाया, पर मोहन के सम नहीं आया। सारी संपत्ति चढ़ गई। भैया देखो अहंकार भगवान चूर कर रहे हैं। श्याम सुंदर आराम से बैठे, उन्हें कोई टेंशन नहीं। धीरे 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 करके सारी संपत्ति चढ़ा दी। यानी अंगूठी पहने थी, गले में हार है, कानों में कुंडल है, झुमकी है,
बेंदी है, जितनी सामग्री थी वो भी चढ़ा दी, बक्से वाली भी चढ़ा दी, जो जर जेवर थी सब चढ़ा दी, लेकिन घर का सारा स्वर्ण चढ़ा, नारद अब ना उपाय। नारद जी मुस्कुराए लगे, कहीं काहे, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तौलूं। कह रहा हूं 100 कन्हैया तौल सके थे, अति हमरे फिर जेवर है। आवाज ये कई कन्हैया में यहाँ बक्सव खाली है, कमरों खाली है, और शरीरों सब खाली है, यानी नाक में बारी तक नहीं रह गए। समझ गए? नारद बोले हम समझ गए कि ऐसा क्यों हुआ है। सत्यभामा जी बोली क्या हुआ है? जब कहा बस मेरे घर असोना इतना, अब दे दो मनमोहन तुम अपना, तभी बचन नारद जी बोले, अपने मन के भाव है खोले। क्या खोले भाव? कहा सुनो, अरे तेरा ये सो नानकली है, तेरा ये नानकली है, तुम्हारा सोना नकली है, हमारा कन्हैया असली है। असली माल देकर नकली माल हम लेंगे नहीं। चलो कृष्ण उठो। पकड़ा हाथ, आगे आगे नारद और पीछे पीछे कन्हैया। आगे नारद, पीछे कन्हैया। अब पीछे से सत्यभामा जी के आंखों में आंसू आ गए भैया, आंखों में आंसू आ गए। स्वामी, कृष्ण जी को पुकारा स्वामी, तो बेचारे दानव जरूर दिए हैं, लेकिन भैया पत्नी के खबर ले वाले तो वह हैं। मुड़ के खड़े हुए, कहीं कहो भामा रानी। नारद घूमे खड़े हुए, कहीं सुनो का बोलो। वही कहीं स्वामी और तुम कहो भामा रानी। किसका स्वामी और कैसी रानी? स्वामी के हुई बाजार नीलामी। तुमको हम बाजार में
बेचेंगे बाजार में, क्योंकि दान मिले। अभी का देते हो नारद के अर्थ, तुमको बाजार में ले चलेंगे, वहां बेचेंगे जौहरी के हाथ वही, क्योंकि हीरा की कदर जौहरी करता है ना, कबरिया ना जाना तो हीरा की कदर, वहां बिकोगे। यानी कहने का मतलब तुम्हारे भक्त हजारों में मिलेंगे, तुमको अच्छे दामों में खरीदेंगे। तुमका तो सब ढूंढते हैं पूजा करेंगे। अब कहीं स्वामी कहीं रानी, कहीं नहीं स्वामी की होगी नीलामी। भैया किसका स्वामी, कैसा स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी, तुमको घर घर द्वार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। इतने में अब देखो यहाँ पर जिन रुक्मिणी जी के लिए सत्यभामा जी सौतिया डाह पैदा रहे दिल में, या इसको उपाय बताओ नारद कि सौत के लिए घर न जाए। आज वही रुक्मिणी जी आए दौड़ी आ गई, कहीं नारद रुको। नारद रुक गए, कहीं नारद रुक गए, कहीं हाँ बोलो मैया आप बताओ कोई समस्या हो। कहीं समस्या तनिक नहीं बहुत है, इनका कहाँ लिखे जाते कृष्ण जी। कहीं नहीं दान मिले, कहीं दान किया को हो, कहीं सत्यभामा मैया, कहीं ठीक बहुत सुंदर बात जो तुमका दान की ही पायो। हाँ पायल कहे लिखे जाए रहे, आप लोग के लिए आप काहे रोके हो, कहीं हमरे प्रश्न के उत्तर दे दो और जाओ। नारद बोले उत्तर बोलो, समस्या बताओ। रुक्मिणी जी कहीं नहीं बताओ, कृष्ण जी के पत्नी कत्ती हैं। नारद बोले सुने हैं 16,108। तो कहीं विवाह तो सबके साथ हुआ है ना? नारद बोले हाँ। कहीं भावर सबकी पड़ी है? हाँ। सबके पिता कन्यादान विहीन है? नारद बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कहीं तो ये बताइए जितना अधिकार सत्यभामा जी का कृष्ण जी के ऊपर है, पत्नी है ना, उतना ही अधिकार 16,108 सबका। ये बताओ ये मुश्तरका वाली चीज भैया, कहीं मुश्तरका वाला खेत जैसे है, मान लिया 10 विश्वा में 10 लोग हो, एक बैनामा कैदी का भला मान लिया जाए? बोलो नहीं माना जाएगा ना। तो कहीं 16,107 हिस्सा इमा से निकाल दो, एक हिस्सा सत्यभामा जी वाला जो दान पाए हो तो ले जाओ, क्योंकि पर अधिकार हमरो है, हमारी सभी बहनिन क्या रहे। अब जब रुक्मिणी जी यह बात बोली तो सत्यभामा जी सोची अरे राम राम, जिनकी बद कहता बैर बनान वही आज हमारे मदद करे मिली। एक भाव है देखो, क्योंकि सीता जी का अवतार है ना। आज रुक्मिणी जी कहे नारद मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इनके शरीर में 16,108 पत्नियों का सबका बराबर हक है, सबे तो दान की नहीं। नारद बोले नहीं, एक सत्यभामा तो कहीं एक क्या हिस्सा निकाल लो जो चाहो। नारद गोल हुई, बात बंद, क्योंकि बात में हार गए नारद। और इधर आई रुक्मिणी जी सत्यभामा जी से बोली बहन, पति के लिए पत्नी के दिल में जगह होती है, दिल में पत्नी के जगह होती, पति के लिए स्थान होता है। तुम कैसी हो जो आज स्वार्थ बस अपने पति का दान कर रही हो। एक बात बताऊं मैं बहन तुमसे, कहीं हाँ दीदी बताओ सत्यभामा जी, कहीं कृष्ण जी को तुमने तो दान कर दिया है, लेकिन कृष्ण जी तुमको नहीं अपने से दूर होना पसंद करते, क्योंकि वो तुम्हारे दिल में बैठे हैं।
सत्यभामा जी बोली ये कैसे? कहीं तुमने सब कुछ दान कर दिया? कहा हाँ सब कुछ दान कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। कहा ये जो अंगूठी पहने हो हाथ में, इसमें कृष्ण जी बसे हुए हैं, क्योंकि वो तुमको छोड़कर जाना नहीं चाहते। कहा क्या दीदी ऐसी ही बात है? कहा हाँ निकालो अंगूठी। रुक्मिणी जी ने कहा निकालो अंगूठी। अंगूठी निकाली और जिधर सोने वाला पलड़ा था उसमें जब रखने चली तब तक नारद आ गए। कहने लगे मैया थोड़ी हमारी भी सुनो, एक तुलसी की पत्ती ले आओ। आ गई तुलसी की पत्ती आ गई, उस पे लिखा चंदन से कृष्ण मुरारी। चंदन से लिखा कृष्ण मुरारी तुलसी की पत्ती पर। और वो पत्ती नारद जी ने कहा इस अंगूठी के बीच में कर दो, और ये पत्ती उठा करके जिधर सोना है उधर पलड़े में डाल दो। देखो आज रुक्मिणी जी की कृपा और नारद जी की तरकीब। तुलसी पर लिख कृष्ण मुरारी, 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 सोने का पलड़ा होए भारी, सोने का पलड़ा। भैया जो ही वो पत्ती और अंगूठी जो सत्यभामा जी के हाथ में थी, रुक्मिणी जी ने कहा इसी में कृष्ण भी बसे हुए, वो तुमको छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। आज वो अंगूठी जो ही पलड़े में रखी गई, आज भैया वो जिधर कृष्ण जी बैठे थे वो पलड़ा ऊपर आ गया और सोने वाला पलड़ा नीचे चला गया। रुक्मिणी जी बोली तुम्हारा पति तुमको मिल गया? कहा दीदी कृपा आपकी, आपकी कृपा है, अगर आप ना आती तो हमारे श्याम तो दान में गए थे। तो कहा ये भाव मन से निकाल दो, जो तुम्हारे दिल में ईर्ष्या बनी हुई है, सौतिया डाह बना हुआ है, इसको हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। अब श्याम को तुम ले जाओ अपने महल में रखो। कहा नहीं, अब जहां इनकी इच्छा हो वहां रहे, और दीदी अब हम तुमको छोड़कर तुमसे ईर्ष्या भाव बना के मैं सुख से नहीं रह सकते। तो सोना जो है देवर्षि नारद जी को मिला, कन्हैया सत्यभामा जी को, रुक्मिणी जी को, सबको मिले। जो ये चरित पढ़ई मन लाई, ये चरित पढ़ई मन लाई, साहिबे भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वो फिर से सत्यभामा जी को मिल गए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। पंडित उमाशंकर अवस्थी, ग्राम पोस्ट कुम्हेना, जनपद लखीमपुर खीरी के द्वारा सुनाया गया, जिनका मोबाइल नंबर है 9956 63 70 17।